है गाइस, वेलकम टू CIZ प्लस चैनल। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है, और वो है टॉर्क मेथड इन वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस, मैकेनिकल वाइब्रेशंस के अंदर नॉर्मल जो लीनियर वाइब्रेशंस होती है जिसमें स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं उसमें स्टूडेंट्स फिर भी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब टॉर्क आ जाता है यानी कि रोटेशनल वाइब्रेशंस आ जाती है, आपकी एंगुलर वाइब्रेशंस, तो उसमें स्टूडेंट्स को डाउट होता है। तो मैं उसका एक प्रोसीजर डिस्कस करने वाला हूँ गाइज इस वीडियो के अंदर। सो बिफोर आई स्टार्ट द प्रोसीजर गाइज, आई वांट टू टेल यू कि CIZ प्लस चैनल आपने काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोज़ अभी रिसेंटली अपलोड कर रहा हूँ। मैं प्रीवियस ईयर गेट और ESE के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स से मैंने स्टार्ट किया, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं और आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड नेवर मिस एनी अपडेट्स ऑन जॉब नोटिफिकेशंस, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर गेट एग्जाम एंड अदर लॉट ऑफ यूजफुल स्टफ फॉर गेट एंड ESE एस्पिरेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइज। तो जब एंगुलर वाइब्रेशंस आते हैं गाइस, तो मेरे पास दो तीन मेथड है। वन इज द टॉर्क मेथड, अनदर इज द एनर्जी मेथड। तो मैं टॉर्क मेथड डिस्कस करने वाला हूं। तो इसका प्रोसीजर क्या है गाइस, आपका टास्क क्या होता है सब वाइब्रेशंस के अंदर? आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन निकालना होता है किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम का। सो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एक प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिखा है, उस प्रोसीजर को फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या गाइस कि आपको सिस्टम को स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्प्लेस करना है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। मैं बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि आपका होता है सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो जो सिंपल पेंडुलम होती है आपके पास गाइस, उसमें एक मासलेस रॉड के साथ, मासलेस स्ट्रिंग के साथ आपके पास बॉब कनेक्टेड होता है बॉटम में। सपोज करो बॉब का मास m है और इस लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सपोज करो आपके पास L है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या किया कि मैंने डिस्प्लेस किया सिस्टम को स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो आप किसी भी साइड पे डिस्प्लेस कर सकते हो गाइस, आपके पास फ्रीडम है, किसी भी साइड पे डिस्प्लेस कर सकते हो। तो मैंने क्या किया गाइस, मैंने सपोज करो इसको इस साइड पे डिस्प्लेस कर दिया। तो मैंने थीटा एंगल यानी कि ये थीटा एंगल मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये मेरे पास अगर इनिशियल पोजीशन है गाइस, तो ये मेरे पास फाइनल पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने डिस्प्लेस कर दिया। अगला स्टेप क्या कहता है कि फाइंड आउट द न्यू अनबैलेंस्ड टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे कीवर्ड गाइस क्या है कि न्यू अनबैलेंस्ड टॉर्क्स आपको निकालने हैं। तो अनबैलेंस्ड टॉर्क्स आपको निकालने हैं और जो नए आए सिस्टम में। तो गाइस आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि जब आपका ये फाइनल पोजीशन पे आ गया सिस्टम, तो इस पे आपको नए टॉर्क्स निकालने के लिए आपको फोर्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इस बॉल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ गाइस, तो टेंशन T लगेगा इस पे, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग की डायरेक्शन के अलोंग होगा, और वेट गाइस बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड mg का लगेगा। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस होंगे सिस्टम पे। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये कोई नया अनबैलेंस टॉर्क बना रहे हैं सिस्टम पे। तो गाइज आप देखो कि ये जो टॉर्क T है, ये जो T टेंशन वाला फोर्स है, ये तो आपका पॉइंट ऑफ एक्शन से ही जा रहा है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ एक्शन, अगर मेरा गाइज ये है सपोज करो, तो ये तो मेरे पॉइंट ऑफ एक्शन से जा रहा है। लेकिन जो mg फोर्स आ रहा है वो गाइज कुछ इस पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट मेरा कुछ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको जो नया अनबैलेंस टॉर्क निकालना है वो आप निकाल लो। ठीक है, तो वो क्या होगा इस केस में गाइस, इस केस में जो नया अनबैलेंस टॉर्क होगा वो होगा, देखो टॉर्क क्या होता है आपके पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपकी जो लाइन ऑफ एक्शन है mg की वो ये है गाइस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई कैन से ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा गाइज। अगर ये साइड L है तो आप डिड्यूस कर सकते हो कि ये साइड आपके पास L साइन थीटा होगी। तो आपके पास टॉर्क का क्या बन जाएगा गाइस, mg इंटू L ऑफ साइन थीटा। ये नया अनबैलेंस टॉर्क आपके पास आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ वेट की वजह से आएगा। इस टेंशन T की वजह से आप देख रहे हो ये पॉइंट ऑफ एक्शन से पास कर रहा हो, उसकी वजह से कोई टॉर्क सिस्टम पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे गाइस एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है आपको, आपको विद साइन पुट करना है ये टॉर्क। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ये देखो, मैं थीटा देखो इस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव माना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में इसको राइट साइड पे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया था। आप मुझे सोच के बताइए ये टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। गाइज आप देखोगे ये टॉर्क जो mg की वजह से आ रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि वो इस सिस्टम को वापस थीटा रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने थीटा राइट साइड पे ऐसे बढ़ा दिया तो वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग द थीटा, इट इज एक्टिंग अपोजिट सेंस में, तो इसके लिए इस पे माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉर्क विद प्रॉपर साइन लगाना है। तो जिस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर टॉर्क ले रहा है तो उसको पॉजिटिव लो, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव लो। ठीक है, अगला स्टेप बढ़ते हैं। अब हमें टॉर्क इक्वेशन लिखनी है जो कि होती है आपके पास T इक्वल टू आई अल्फा। अब गाइज ये T इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन की खास बात क्या है कि T इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन सब यूज तो कर लेते हैं, लेकिन एक इसमें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये करते हैं गाइज कि वो टॉर्क किसी और एक्सिस के अबाउट ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन किसी और एक्सिस के अबाउट ले लेने। तो गाइज इस इक्वेशन में ये याद रखना है कि T आई और अल्फा जो आपको लेना है वो सेम पॉइंट या सेम एक्सिस के अबाउट लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर मैं O पॉइंट के अबाउट अभी मैंने टॉर्क लिया था तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन भी O पॉइंट के अबाउट ही लेना है। तो मेरा I क्या हो जाएगा सिस्टम का गाइज, तो मुझे I अपना किसका, इस पॉइंट मास का I कितना होता है गाइज, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक होगा, आई मीन टू से ये वाला डिस्टेंस होगा जो येलो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, L ही होगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा M इंटू एल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ओके, तो अब मेरे को T इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन यूज करनी है, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, T मेरे पास ये है तो आई विल राइट इट एज माइनस mgl साइन थीटा इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास ml स्क्वेयर आ गया इंटू अल्फा। अल्फा को गाइज आप थीटा डबल डॉट लिख सकते हो। थीटा डबल डॉट का मीनिंग क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिकॉज सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास ओमेगा होता है, डबल डेरिवेटिव आपके पास थीटा डबल डॉट होता है। ठीक है, अब गाइज फाइनल स्टेप आपको क्या करना है, आपको इसको इक्वेशन से कंपेयर करना है। कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करना है वो मैं लिख रहा हूं, आपको इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन होती है गाइज टॉर्शनल वाइब्रेशन यानी एंगुलर वाइब्रेशन की, सॉरी। तो थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो यानी ये जो इक्वेशन है इसको मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है। तो मैं लेके आ रहा हूँ गाइज, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो माई इक्वेशन वॉज माइनस mgl साइन थीटा इक्वल टू ml स्क्वेयर इंटू थीटा डबल डॉट। ठीक है गाइज, मास मास दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, आई कैन राइट थीटा डबल डॉट। ठीक है, एक L से एक L भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस G अपॉन L साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब गाइज स्मॉल एंगल के लिए आप साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये एजम्पशन आपको माननी पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि आपका थीटा क्या है गाइज, स्मॉल है। स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा को आप साइन थीटा के बराबर लिख सकते हो, यानी कि थीटा डबल डॉट प्लस G बाई एल थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, मैंने कौन सी इक्वेशन लिखी थी आप यहाँ पे चेक करो, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यानी आप इसको इससे कंपेयर करो, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे गाइस, तो आप बोल सकते हो कि ये जो G बाई एल वाली टर्म आ रही है यही मेरे पास ओमेगा एन स्क्वायर है। ठीक है, चेक करो। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे पास ओमेगा एन है नेचुरल फ्रिक्वेंसी सिस्टम की क्या हो जाएगी, अंडर रूट G बाई एल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। किस में आएगा ये यूनिट, रेडियन पर सेकेंड में आएगा। और इसको अगर आप टाइम पीरियड निकालने को बोले तो टाइम पीरियड होता है आपके पास 2 पाई अपॉन ओमेगा एन, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी भी लिख सकते हो। एंड ये शायद फॉर्मूला आप 8th स्टैंडर्ड से भी पढ़ते आ रहे हो कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये टॉर्क मेथड से आप इजीली डिराइव कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी चेक किया है। ओके गाइस, अगेन सिस्टम के अंदर आपको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहली तो बात ये कि T इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन में आई अल्फा और T सेम एक्सिस के अबाउट लेना है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने माइनस साइन यूज़ किया था वो इसलिए आया था बिकॉज आपका टॉर्क थीटा को अपोज कर रहा था। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कंपेयर करना है थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 से। ओके, सो गाइज दैट्स इट। इस तरह से टॉर्क मेथड यूज़ कर सकते हो वाइब्रेशंस के अंदर।
थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस टॉपिक के अंदर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में भी कोई सा भी डाउट या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूँगा गाइस। एंड आई अगेन रिपीट, CIZ प्लस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस हम डालते रहेंगे फ्यूचर के अंदर भी। एंड अगर आप गाइज पूरा ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो किसी सब्जेक्ट पे तो आप CIZplus.com पे विजिट कर सकते हो। हमारा फुल फ्लेज्ड कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें कि थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरा एक कंप्लीट पैकेज है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स और RSC पे अभी ऑलरेडी अपलोड हो ही चुका है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पाइपलाइन में है, सो उसको भी आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।